नेपच्यून और प्लूटो का ये कॉम्बिनेशन जिस दिन में मिल जाए तो कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो कि अनप्रिडिक्टेबल होता है। यानी आज सुबह का ये एग्जांपल ले लो कि मार्केट एक गैप डाउन खुली और सारे के सारे न्यूज़ चैनल, आपके इंडिकेटर, सब कुछ सेल में खड़ा हुआ था कि भाई पता नहीं यहाँ से मार्केट कितनी ज़्यादा टूटने वाली है, क्या होगा, अफरा तफरी का पूरा माहौल, क्योंकि पिछले 1-2 दिन से मार्केट में जिस तरह की गिरावट थी। लेकिन एस्ट्रोलॉजी की ये कॉम्बिनेशंस आपको प्रेडिक्ट करते हैं, वार्न करते हैं, बता देते हैं। तो आज फिर से देखिए मेरा फेवरेट जो वी का साइन था, लेकिन आज वी के साइन में जो प्लैनेट थे वो अलग अलग थे। यहाँ पर आपका जो ज़ोडिएक साइन, अगर मैं बात करूँ, एक मिनट रुकिए, यहाँ पर मून, यहाँ पर आपका प्लूटो, देन नेपच्यून। दूसरी चीज़ अब ये कैसे कैसे हैं, यानी प्लूटो और मून एग्जैक्ट एक दूसरे से 180 डिग्री पर थे। इसको दूसरे शब्दों में आसान भाषा में समझो तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ 6 राशियों का डिफरेंस था। तो ऐसे ही जब आप नेपच्यून की बात करें तो नेपच्यून और मून की जो दूरी थी, यानी 4 राशियों का यहाँ डिफरेंस था। राशियाँ कहाँ से शुरू होती हैं वो सब कुछ मैंने पिछले वीडियोस में आप लोगों को बताया हुआ है। ढेर सारे वीडियोस हैं, जब आप उन सबको चेक करेंगे, ये सब चीज़ें देखो, आपको एक लंबे टाइम तक, जब आप इसको, लंबे टाइम का मतलब एटलीस्ट आपके पास कुछ बेसिक कॉम्बिनेशन जब आपको मिल जाते हैं तब आप ये चीज़ें प्रिडिक्ट कर पाते हैं। तो आज हमारे जो कॉम्बिनेशन में था मून, प्लूटो, देन नेपच्यून, जब ये कॉम्बिनेशन बनता है तो वहाँ से पॉजिटिव मोमेंटम आने के चांसेस बिल्कुल होते हैं। और एक लेकिन माहौल उससे पहले ऐसा बन जाता है कि नहीं, माइंडसेट लोगों का कि नहीं, यहाँ से एक सेल ही आएगा, ठीक है, और सेल आता भी है। लेकिन स्पेशली बात करूँ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, वहाँ से बाय मोमेंटम आप देख सकते हैं। बाकी वो कहते हैं कि हर बंदे का नेचर अलग होता है, तो मैंने फाइनेंस निफ्टी में वहाँ सेल रिकमेंड किया। आइए देखते हैं कि पॉइंट टू पॉइंट हमने कैसे उन चीज़ों को प्रेडिक्ट किया और वो प्रेडिक्शन कैसी रही, यानी एस्ट्रोलॉजी आपको एडवांस में कैसा बता सकती है। ये देखिए 16 अप्रैल को ये दिन शुरू हुआ, तो 9:02 पे मैंने पहला मैसेज फ्लैश किया था कि भाई एस्ट्रो जो रेजिस्टेंस है क्रूड ऑयल का 7249, लेकिन ओपनिंग के जस्ट बाद थोड़ा सा ऊपर गया और वहीं से ये गिरता हुआ चला गया। रेजिस्टेंस का मतलब क्या था, सेल ही था कि भाई सेल करके निकलना है। दूसरी चीज़, आप एक यहाँ बड़ा मज़ेदार किस्सा देखोगे, निफ्टी 50, ये 9:09 पे मैंने फ्लैश किया था कि भाई 22,075, इसके ऊपर क्या है, एस्ट्रो सपोर्ट, यानी सपोर्ट मतलब बोले तो बाय करके आपको चलना है। अब इसके ऊपर होता क्या है, मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ से परफेक्ट जो आपको किस पॉइंट पे आया, एग्जैक्ट जो 22,075 बताया था, वहाँ पर ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, और यहाँ से सीधा सीधा 70 पॉइंट्स, 1 मिनट की कैंडल में, क्या खूबसूरती के ऊपर सीधा 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 सीधा। यानी मार्केट का माहौल क्या था, गैप डाउन खुला था। उसके बाद दूसरा माहौल क्या था कि भाई आपको सीधा यहाँ पर एक उस पिछले दिन की जो रैली थी, एक अच्छी खासी गिरावट थी, और आज भी गैप डाउन जो था, अच्छा खासा गैप डाउन था, 0.5% से ज़्यादा ही। तो जब इस तरह का माहौल बन जाता है चारों तरफ, तो होता उसके जस्ट अपोजिट है। तो वहाँ से प्रेडिक्शन निकाली थी और सेम वहीं से ये लेवल प्रेडिक्ट किया था। वो क्या था कि भाई इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, किन दोनों का, यानी जो प्लैनेट्स हैं
उन प्लैनेट्स के बीच की दूरी, उनकी स्पीड, यानी ये कॉम्बिनेशन किस स्पीड से अलग हो जाएगा। ये सब चीज़ें मैटर करती हैं प्रेडिक्ट करने में कि किस नंबर पे आज मार्केट टर्निंग पॉइंट लेगी, एक हाई लो बना सकता है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ क्या थी कि अपने को ये प्रेडिक्शन मिल जाती है कि भाई लेवल निकल गया तो हमें बाय करके चलना है या सेल करके चलना है। सबसे बड़ा गेम ही वही है कि अगर पहले ये बता दो कि भाई आपको बाय करके निकलना है या सेल करके निकलना है, आप 70-80% काम वहीं से करके निकल जाते हैं। ये देखिए फाइनेंस निफ्टी, इसकी जो कहते हैं ना करेक्टरिस्टिक यानी नेचर निफ्टी बैंक निफ्टी से अलग था। यहाँ पर मैंने एक सेल का रुझान दिया है कि भाई यहाँ से आपको सेल करके चलोगे। 1 मिनट का ही चार्ट है, अगर आप देखेंगे तो जो लेवल मैंने दिया था वो लेवल था कि भाई आपको 21,031 यहाँ से सेल करके लिखिए। 2 मिनट के अंदर ही मार्केट कहाँ यहाँ खुलता है, फिर ऊपर जाता है और उसके बाद सीधा ये डिफरेंस कोई कम डिफरेंस नहीं है, ये सीधा 70-80 पॉइंट्स का डिफरेंस है। इट इज़ मोर देन सफिशेंट। अगर ओपनिंग बेल में इतना कैप्चर कर लेते हैं तो इट इज़ मोर देन सफिशेंट। निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी में क्या हुआ, जो सपोर्ट था 47,336 का था और उसके बाद मार्केट ऊपर जैसे यूं करके नीचे एक स्पाइक बनाता है और उसके बाद जो हुआ कहाँ तक जाता है 500 प्लस तक। अब उसमें से आप कितना पॉइंट कैप्चर करते हो, यानी परफेक्ट प्रेडिक्शंस यहाँ पर रही प्लानिटरी एक्शंस के हिसाब से। अब आते हैं आपके कुछ सवालात और जवाब के साथ में। पिछले कुछ दिनों से रेगुलर कुछ कमेंट्स थे कि भाई ये लेवल कैसे निकलते हैं, वो ज़रूर सिखाए जाएं। मेरे दोस्तों, सबसे पहले जब तक डायरेक्शन, मैं आप लोगों को हर रोज़ डायरेक्शन कैसे प्रेडिक्ट की जाती है वो ज़रूर मैं, कि आज की जो ट्रेड थी जहाँ से डायरेक्शन देखी गई, वो जब तक कंफर्म नहीं होता जब तक तो ये आपके जो क्या बोलते हैं लेवल्स हैं वो भी आधे अधूरे हैं ना, वो तब तक काम नहीं करेंगे जब तक कि आपको ये ना पता चले कि भाई आज मुझे बाय करना है या सेल करना है। क्योंकि वो पॉइंट ढूंढना, वो जितना इम्पोर्टेंट ये है उतना ही इम्पोर्टेंट वो है। दूसरी चीज़, जब आप पहला पड़ाव पार कर लेते हैं तभी आप दूसरे पड़ाव पे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि खाली से सिर्फ लेवल पता करके आप क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। देखिए मेरे सिखाने का तरीका बड़ा क्लियर रहता है कि पहले जो शुरुआत होती है वो ये होती है कि भाई आज की डेट में कौन कौन से प्लैनेट्स थे जिसके बेस पे वो क्या कॉम्बिनेशन था जहाँ से ये प्रेडिक्ट किया गया कि मार्केट आज गिर सकती है या उठ सकती है। ये तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यही होता है। सेकंड, गिरेगी तो किस भाव से गिरना स्टार्ट होगी, चढ़ेगी तो किस भाव से चढ़ना स्टार्ट होगी, ये दूसरा क्वेश्चन है। जब आप पहले में मास्टरी हासिल कर लेते हैं, आप अपनी चीज़ों पर काम करना स्टार्ट करेंगे, आप कंटिन्यूशन तक 6 महीने 8 महीने 1 साल कंटिन्यूशन तक अगर आपकी प्रेडिक्शंस बिल्कुल सही जाती हैं, तब आप पहुंचते हैं कि नहीं यार ये तो मैं पता करने लग गया हूँ कि डायरेक्शन मैं सही प्रेडिक्ट कर लेता हूँ। तो दूसरी चीज़ क्या है, अब बात आती है लेवल्स की कि भाई अब मुझे वो पॉइंट चाहिए कि जहाँ से एक्चुअल टर्निंग पॉइंट्स यानी ये जर्नी स्टार्ट होने वाली है। तब जैसे ही मुझे ये फील होगा कि आप सारे ट्रेडर पार्ट 1 को कंप्लीट कर चुके हैं तो हम पार्ट 2 पे पहुँचेंगे। अगर मेरे साथ कुछ ट्रेडर जो यूट्यूब पर जुड़े हुए हैं लंबे टाइम से, तो पिछले 1 साल या 1.5 साल पहले मैं हमेशा अपने वीडियोस में बोलता था कि आने वाले 2024 में हम ज़रूर बात करेंगे कि कल मार्केट में किस भाव से हमें ख़रीदना है और किस भाव से हमें बेचना है। एग्जैक्ट तो हम सेम वही कर रहे हैं। मैं अभी से फिर से ये कहता हूँ कि हम 2025 में मार्च के आसपास यानी ठीक 12 महीने पहले उसमें 2-3 चीज़ों के कॉम्बिनेशन के साथ ट्रेड करेंगे। किन चीज़ों के साथ, यानी कल 11 बजे भाव होगा ये और डायरेक्शन होगी ये।
अगर वो तीनों चीज़ें मिल जाती हैं उस टाइम पर, बस आपको ट्रेड ले लेना है और उसके बाद सिस्टम बंद कर देना, 3:15 पे अपने आप निकल जाओगे। तो ये है इसका नेक्स्ट फेस। तो अपने आप को अपग्रेड करते रहिए। अगर आप में पिछले शुरुआती दौर में, ये चैनल बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, जो बिल्कुल शुरुआती दौर के अगर कोई साथी जुड़े होंगे तो उनको पता होगा, एक टाइम था कि सिर्फ मैं इस चैनल पर टाइम ही देता था कि भाई कल मार्केट में फलां बजे आप इतने बजे देखिए तो उस टाइम एक ब्रेकआउट होगा। वहाँ से थोड़ा सा अपग्रेड किया कि नहीं भाई पर्टिकुलर इस लेवल से ही ब्रेकआउट होगा, और उसके बाद नहीं टाइम और ब्रेकआउट के कॉम्बिनेशन। तो चीज़ों को अपडेट करते जाइए और अपने आप को, जब तक चीज़ें सिंपल और आपके फेवर में नहीं आ जाती तब तक काम करते रहिए। भाई इमोशंस को कंट्रोल करने का ये इकलौता ही तरीका है, पैसा बनाने का भी और इमोशंस को कंट्रोल करने का भी। इमोशंस कब आते हैं? इमोशंस भी तो तभी आते हैं ना जब आप खुद डरे हुए होते हैं, आप श्योर नहीं होते कि यार मुझे बाय करना है या सेल करना है, किस भाव से करना है। थोड़ा सा नीचे आया, अब निकल जाऊं क्या, अभी ये लाल कैंडल बन गया, अब ग्रीन बन गई, तो लाल ग्रीन के चक्कर में तो आप लाल ग्रीन ही होके रह जाओगे, ज़िंदगी ऐसी बन जाएगी। अगर आप चीज़ों को थोड़ा सा भी शांतिपूर्ण तरीके से सीख कर आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसके स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए। और मैं ये नहीं कहता आप सिर्फ मेरे ही सेटअप को फॉलो कीजिए। दुनिया भर की चीज़ें हैं जो काम करती हैं मार्केट में। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रोलॉजी काम करती है, हर चीज़ काम करती है, बस उसको उस हर चीज़ के जो पॉइंट या पैरामीटर होते हैं वो ढूंढने वाली बात है। कई बार इतनी छोटी चीज़ें काम कर जाती हैं। अगर एक 4 साल 5 साल पुराना कोई वीडियो है मेरे, बहुत ही शुरुआती दौर का, कोई मैंने किसी इंडिकेटर के कॉम्बिनेशन को लिखा, वो आज भी वो उतना ही काम करता है। लेकिन डिपेंड करता है ना कि आप उसको इंडेक्स में काम कर रहे हैं, कहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन चीज़ें काम करती हैं। दुनिया भर के वीडियोस हैं उस, तो अपने आप को आप कैसे अपग्रेड कर सकते हैं वो उसके ऊपर है। और रही बात आप में से जो ट्रेडर जुड़ना चाहे टेलीग्राम पे, मोस्ट वेलकम, आप कभी भी जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।